कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कैसे इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो जो कोटक 811, ये जो 811 नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा, आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, 811 के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी कस्टमर की क्वेरी को कैसे आंसर करना है, तब आप क्या करेंगे। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोटक 811, व्हाई आर यू कॉलिंग मी, तो आप क्या करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड बीएफएसआई में अपना करियर बनाने के लिए बिल्कुल रेडी होंगे। तो मैं एकता आहूजा जुड़ गई हूँ आपके साथ, आपकी जॉब वैकेंसी जो कल निकली थी उसकी तैयारी कराने के लिए। आपको क्या करना है, फाइनेंस वाला पे जाना है। फाइनेंस वाला पे आपको एक जॉब वैकेंसी दिखेगी जो कि कल हमने लॉन्च करी थी, कस्टमर सर्विस ऑन रोल कोटक महिंद्रा के पेरोल पे। वैकेंसी की प्रिपरेशन कराने आपके साथ आज जुड़ गई हूँ जॉब इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ। तो आइए शुरू करते हैं आज की जॉब प्रिपरेशन कोटक महिंद्रा कस्टमर सर्विस ऑन रोल जॉब प्रोफाइल के लिए। हम इसमें बहुत सारे जानेंगे कि कस्टमर की सर्विस की जो जॉब प्रोफाइल है वो क्या है। कोटक महिंद्रा का स्पेशल प्रोडक्ट है कोटक 811, उसके लिए जॉब वैकेंसी निकली थी। जॉब वैकेंसी में क्या क्या होने वाला है, आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप कैसे इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके जा सकते हैं। तो आइए चलते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की इंटरव्यू प्रिपरेशन की सीरीज। तो सबसे पहले ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जॉब रोल है ये स्पेशली कोटक 811 प्रोडक्ट्स के लिए है। तो एक्चुअली में ये कोटक 811 है क्या, तो कोटक 811 एक फुल्ली डिजिटलाइज सेविंग अकाउंट है जो कि कोटक महिंद्रा बैंक ऑफर करता है। ये एक जीरो बैलेंस अकाउंट है, इसका मतलब आपको कोई भी बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत अकाउंट में नहीं है, आपको कोई मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। तो जो कोटक 811, ये जो 811 नाम पड़ा, ये कैसे पड़ा, ये एक सिंबॉलिक नाम है क्योंकि इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो 8 नवंबर को शुरू हुआ था। तो 8 तो हो गई डेट और 11 हो गया मंथ, तो इसका नाम रख दिया कोटक 811। ठीक है, ये इंडिया में 2016 में अनाउंस किया था कोटक महिंद्रा बैंक में। इसके बहुत सारे वेरिएंट्स है, बहुत सारे सर्विसेज है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कोटक 811 के अंदर ऑफर किए जाते हैं। कौन कौन से हैं, 811 लिमिटेड केवाईसी अकाउंट, 811 लाइट, 811 फुली केवाईसी अकाउंट या जिसको हम रेगुलर या क्लासिक 811 अकाउंट भी कहते हैं, 811 एज एंड 811 सुपर। इनके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनके फीचर्स हर प्रोडक्ट में अलग अलग डिफाइंड है। लाइक एक नॉर्मल सेविंग अकाउंट जब बैंक ओपन करता है तो उसके बहुत सारे वेरिएंट्स ओपन करता है, ये भी एक तरह से बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वेरिएंट्स है, लेकिन सब कुछ ऑनलाइन और डिजिटल मोड पे है, तो कस्टमर को ब्रांच आने की जरूरत नहीं है। तो जो जॉब ऑफर निकली है वो कोटक 811 के लिए निकली है। इस रोल पे आपको इस कोटक 811 की जो प्रोफाइल है उस पर आपको कस्टमर सर्विस की जॉब करनी है। तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखा क्या हुआ है। जो जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ है कि आपको इनबाउंड कस्टमर कॉल्स को हैंडल करना है और कस्टमर्स जो भी क्वेरीज पूछ रहे हैं कोटक 811 के प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको उनका जवाब देना है। राइट, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करके उनको एप्रोप्रिएट प्रोडक्ट ऑफर करना है और सेल करने की कोशिश करनी है। तो ये है कस्टमर सर्विस का जॉब रोल एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन बाय द कोटक महिंद्रा बैंक। और आगे हम जानते हैं कि इसमें ये जो रोल ऑफ कस्टमर सर्विस है कोटक 811 का, स्पेशली रोल क्या है। राइट, क्योंकि हम यहाँ पे स्पेशली एक ही प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि हायरिंग इसी की निकली है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कस्टमर सर्विस का रोल क्या है। सबसे पहले है कस्टमर को सपोर्ट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, कस्टमर्स के नीड को आइडेंटिफाई करने पड़ेगा, उसके हिसाब से जैसे कस्टमर की नीड है आपको उस प्रोडक्ट की क्रॉस सेलिंग एंड अप सेलिंग करनी पड़ेगी, कस्टमर को वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कराना पड़ेगा। राइट, नेक्स्ट है कंप्लायंस एंड सर्विस क्वालिटी। कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी जो सर्विस क्वालिटी है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कस्टमर से कैसे बात करते हैं, कैसे उसको कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। कस्टमर की क्वेरीज हैंडलिंग ऑन कॉल पे आपको कस्टमर की जितनी भी क्वेरीज है रिगार्डिंग टू कोटक 811 प्रोडक्ट्स वो आपको हैंडल करनी है और आपको उनको बारे में कस्टमर्स को बताना है। राइट, नेक्स्ट इसमें क्या क्या स्किल्स होने वाली है। तो सबसे पहले है आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी इंटरपर्सनल स्किल स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको कोटक 811 के जितने भी डिजिटल बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स है क्या।
नॉलेज बिल्कुल है, क्योंकि एकता मैम ने आपको बता दिया है ऑलरेडी। एबिलिटी टू आइडेंटिफाई कस्टमर नीड एंड मैच देम विद बैंकिंग सोल्यूशन। कस्टमर की जो भी क्वेरीज आ रही हैं, उस क्वेरीज के अकॉर्डिंग आपको आइडेंटिफाई करना है कि कस्टमर की नीड का प्रोडक्ट कौन सा है और वही प्रोडक्ट उसको ऑफर कर देना है। सेल्स ओरिएंटेशन विद एथिकल कस्टमर हैंडलिंग, कस्टमर को हैंडल करते हुए सेल्स भी आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे जो भी कस्टमर किसी प्रोडक्ट के बारे में इंक्वायरी कर रहा है, आपको उसके फीचर्स कस्टमर को बताने हैं, आपको बेनिफिट्स कस्टमर को बताने हैं, एंड देन आपको वो प्रोडक्ट ऑफर करना है। आपको यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर एंड सीआरएम सॉफ्टवेयर की नॉलेज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे कुछ स्किल्स जो इस प्रोडक्ट के लिए, इस जॉब ऑफर के लिए मैंडेटरी है। नेक्स्ट है, हम इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते हैं कि इंटरव्यूअर हमें किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप पहली बार किसी कस्टमर को, जो कस्टमर पहली बार कोटक 811 के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना चाहता है, आप उसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, राइट। तो आप कैसे जवाब दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, क्योंकि आपको अब पता है कि कोटक 811 क्या है, क्या क्या इसके प्रोडक्ट्स ऑफर होते हैं। तो आप इसका जवाब दे सकते हैं कि सर मैम, Kotak 811 is a digital saving account offered by Kotak Mahindra Bank so that you can open the account instantly through your mobile phone without visiting the branch. Right? It is a zero balance account, तो आपको कोई minimum balance भी maintain करने की जरूरत नहीं है. I will explain all the features and the benefits of the account. अकाउंट के जितने भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फीचर्स हैं, जो भी कस्टमर मांगना चाह रहा है या कस्टमर की जो नीड है, उस अकॉर्डिंग में सारे फीचर्स उसको बताऊंगा। उसके बाद इन शॉर्ट इट इज अ कन्वीनियंट, पेपरलेस एंड सिक्योर वे टू सेव योर, मैनेज योर मनी फ्रॉम एनी टाइम एनीवेयर। इन शॉर्ट मैं ये भी बोल सकती हूँ कस्टमर को कि सर आपका एक पेपरलेस मेथड है जहां पे आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से ही अपना सेविंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंड आपको जीरो बैलेंस अकाउंट मिलेगा। तो इसका मतलब है आपको मिनिमम अकाउंट बैलेंस मेंटेन करने की भी जरूरत नहीं है। तो इस वे में आप कस्टमर को जवाब दे सकते हो, इस वे में आप इंटरव्यू को बता सकते हो कि आप कस्टमर से कैसे डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे इंटरव्यू ये देख लेगा कि इस पर्सन को सारे बैंकिंग प्रोडक्ट्स की नॉलेज है, इसको पता है कि कोटक 811 के कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं और हाउ टू डिफाइन दीज प्रोडक्ट्स विद द कस्टमर्स। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर किसी कस्टमर का ऑलरेडी सेविंग अकाउंट है, ठीक है, तो आप उसको कैसे कन्विंस करेंगे कि वो अपना अकाउंट कोटक 811 के सुपर या एज वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर ले, राइट। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या टेस्ट हो रहा है, यहाँ पे पेशेंस टेस्ट हो रहा है बेसिकली आपका, क्योंकि कस्टमर का ऑलरेडी अकाउंट है। आपको क्या करना है, आपको कस्टमर के अकाउंट को कोटक 811 अकाउंट में कन्वर्ट कराना है। तो यहाँ पे आप क्या आंसर दे सकते हैं, सर मैम आई अंडरस्टैंड यू ऑलरेडी हैव अ रेगुलर सेविंग अकाउंट बट अपग्रेडिंग टू कोटक 811 सुपर और एज अकाउंट will give you many of the added benefits, आपको और भी ज्यादा बेनिफिट्स उसमें मिलने वाले हैं। आप सारे बेनिफिट्स उसको एक्सप्लेन करिए, कोटक 811 के फीचर्स एक्सप्लेन करिए और आप कस्टमर को सपोर्ट करिए ताकि वो जितने भी बेनिफिट्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाए और उसको कन्विंस करने की कोशिश करिए कि अपना अकाउंट वो कन्वर्ट करा ले। देखिए एट लास्ट तो कस्टमर के ऊपर है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरा कन्विंस करेंगे कैसे। आप उसके फीचर्स बता सकते हैं, लाइक सर ऑनलाइन अकाउंट है, आपको बैंक आने की जरूरत नहीं है, आपको वैल्यू एडेड सर्विसेज मिलने वाली हैं, आपका अकाउंट का बैलेंस मेंटेनेंस कम हो जाएगा और जितनी भी बेनिफिट्स है आपको वो सारे इसमें बताने हैं, राइट। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल यू डू इफ यू डोंट नो द आंसर टू आंसर द कस्टमर्स क्वेरी। अगर आपको नहीं पता कि किसी कस्टमर की क्वेरी को कैसे आंसर करना है तब आप क्या करेंगे। इसका सिंपल सा बेस्ट पॉसिबल आंसर ये है कि आप कस्टमर की अगर किसी बात का, किसी क्वेरी का आपको जवाब नहीं पता है, आप पहले काम हो जाएंगे, पोलाइट हो जाएंगे, आपको पैनिक नहीं होना है, आपको हमेशा कस्टमर को पोलाइटली रिप्लाई करना है। कैसे, आइए पढ़ते हैं। इफ आई डोंट नो द आंसर ऑफ एनी ऑफ द कस्टमर क्वेरी, इन द फर्स्ट स्टे आई काम एंड पोलाइट, आई स्टे काम एंड पोलाइट, आई वुड नेवर गेस और गिव इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन। मैं कस्टमर को कभी भी, आपको किसी भी कस्टमर को जब भी आप BFSI में कहीं भी जाएंगे, आपको कभी भी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन या आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, राइट। अगर आपको किसी भी कस्टमर की क्वेरी की बात नहीं पता, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आपने क्या करना है, आई वुड टेल द कस्टमर दैट आई विल चेक द डिटेल्स एंड गेट बैक टू देम।
कि सर मैं डिटेल्स और भी अच्छे से देख लेता हूँ, देन आई विल गेट बैक टू यू, मैं आपको दोबारा कॉल करता हूँ। अब उसके बाद आपने क्या करा, जो भी आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज है, लाइक नॉलेज बेस है, ब्रोशर है, आपके कलीग्स हैं, आपका सीनियर है, आप उनसे कंसल्ट कर सकते हो, अपने मैनेजर से कंसल्ट कर सकते हो और इस क्वेरी का आंसर ढूंढ सकते हो जल्दी से जल्दी। जब जैसे ही आपको इस क्वेरी का आंसर मिल गया, आप कस्टमर को कॉल करिए और उसको सारी चीजें बता दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, कस्टमर का टाइम भी बचेगा, आप कोई इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन भी नहीं आगे दे रहे, और साथ ही कस्टमर की नजर में ये लगेगा दैट आई एम गेटिंग वैल्यूड, कस्टमर इज गेटिंग वैल्यूड। ठीक है, तो वो इफेक्ट होके हो सकता है आपको क्रॉस सेल भी करवा दे अच्छे से। तो आप इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चे ध्यान से पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कस्टमर कॉल करता है और बोलता है आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कोटक 811, व्हाई आर यू कॉलिंग मी। तो आप क्या करेंगे, ऐसा बहुत बार होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी कस्टमर का कॉल आता है या आप किसी कस्टमर को कॉल करते हैं और कस्टमर आपको सामने से रिप्लाई करता है कि मुझे तो कोटक 811 का कोई प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, तो अब इस स्थिति में आप क्या करेंगे, आइए जानते हैं क्या करेंगे। इस स्थिति में हम क्या बोलेंगे कस्टमर को, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड एंड आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आई विल मेक नोट ऑफ इट सो वी डोंट डिस्टर्ब यू फर्दर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। या फिर आप बोल सकते हैं I apologize for the call. I'll ensure that you aren't contacted again. Have a great day. Right? इस तरह से अगर आप पोलाइटली जवाब देते हैं तो आपने कस्टमर को डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करा, आपने अपनी डिग्निटी मेंटेन करी, प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करी और हर एक रिजेक्शन को आपने पॉजिटिव एटीट्यूड में लिया। यहाँ पे इंटरव्यूअर को नजर आएगा कि आपके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड ज्यादा है, आपके अंदर नेगेटिविटी कम है, आप हर सिचुएशन को पेशेंटली और कामली हैंडल करना जानते हैं। और अगर ऐसा हो गया तो इंटरव्यू में तो आपकी जॉब पक्की ही पक्की है, क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज्यादा पेशेंस चलता है, सबसे ज्यादा कामनेस चलती है, सबसे ज्यादा आपका पॉजिटिव माइंड एंड एटीट्यूड का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, तो इसलिए आप ऐसे इसका जवाब दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ कस्टमर आस्क अबाउट कॉम्पिटिटर्स ऑफर, हाउ विल यू पोजीशन कोटक 811। अगर कोई कस्टमर बोलता है जी इसके साथ मुझे तो दूसरा बैंक और ऑफर दे रहा है, वो किसी कॉम्पिटिटर की बात करता है, तो आप क्या करेंगे, पोलाइटली आपने कैसे जवाब देना है इस क्वेश्चन का। आई अंडरस्टैंड दैट जो भी कॉम्पिटिटर बैंक है उसका नाम लीजिए। आई अंडरस्टैंड दैट कॉम्पिटिटर ऑल्सो हैज एन ऑफर, however we give you the advantage of instant digital account with the best interest rates and the no minimum balance maintenance। अब आपको क्या करना है, आपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को डिनाई नहीं करना है कि नहीं ऐसा नहीं होता, ये तो झूठ बोल रहा है, नो, उससे आपकी प्रोफेशनलिज्म खराब होगी। आपने कॉम्पिटिटर का नाम देखना है, आपने एक्नॉलेज करना है, आपने कस्टमर को ये दिखाना है कि यस आई एम लिसनिंग टू देम बिकॉज यू आर लिसनिंग टू देम, एक्चुअली यू आर लिसनिंग टू देम। और आपने ये कॉमली रिप्लाई करना है कि आई नो कि आप दूसरा ऑफर भी सर्च कर रहे हैं, आपको दूसरा ऑफर भी मिला है, बट लेट मी टेल यू द एडिशनल फीचर्स दैट वी आर ऑफरिंग यू, एडिशनल बेनिफिट्स दैट वी आर ऑफरिंग यू। राइट, हम जो एडिशनल फीचर्स और बेनिफिट्स आपको दे रहे हैं कोटक 811 अकाउंट में, वो सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स आपको बताने हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर आप बताएंगे कि सर आप ऐप के थ्रू ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, सब कुछ डिजिटल है, आपको इंटरेस्ट रेट अच्छा मिलेगा, आपको जीरो बैलेंस अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा, तो ऐसे कस्टमर इंप्रेस हो जाएगा और जितने भी एडिशनल फीचर्स है उससे वो कोटक 811 अकाउंट ओपन करवा लेगा। ठीक है, सो कस्टमर फाइंड इट कन्वीनियंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल बैंकिंग प्रोडक्ट्स, ट्रेडिशनल अकाउंट्स। ठीक है, तो आपने जब कंपैरिजन करके दिखाया तो आपने कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर दिया, इम्पैक्ट कर दिया कि कस्टमर क्या करे, कोटक 811 अकाउंट ही आपसे ओपन करवाए। राइट, अब आते हैं कुछ बैंकिंग बेसिक्स जो इस जॉब रोल के लिए आपको रिवाइज करके जाने हैं। ठीक है, आपको कोटक 811 के प्रोडक्ट्स रिवाइज करके जाने हैं कि क्या क्या फीचर्स हैं। राइट, उसके बाद आपको जो भी आंसर देने हैं वो सिंपल वर्ड्स में कस्टमर फ्रेंडली लैंग्वेज में देने हैं।
आपकी अप्रोच में हमेशा जितने भी जॉब इंटरव्यू की प्रिपरेशन कराती हूँ सबको यही बोलती हूँ, आपकी जो अप्रोच है कस्टमर सेंट्रिक होनी चाहिए, राइट। तो आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच लेकर आनी है। प्रिपेयर रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, कन्विंसिंग समवन और हैंडलिंग प्रेशर। रियल लाइफ सिचुएशन से हर चीज को जोड़ के देखिए। जितने भी क्वेश्चन इंटरव्यूअर आपसे टेक्निकल राउंड में पूछ रहा है उस क्वेश्चन का आंसर आप अपने रियल लाइफ के साथ जोड़ के आप खुद एग्जाम्पल के तौर पे उनको बताइए, ठीक है। कि अगर क्वेश्चन आपने इंटरव्यूअर ने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया तो उसका आंसर आप कैसे दे रहे हैं, एक एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रहे हैं, सो दैट इंटरव्यूअर को ये लगे कि आप सिचुएशंस को हैंडल करने में समर्थ हैं, राइट। आपके अंदर वो एबिलिटी है कि आप अंडर प्रेशर भी सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको हमेशा पॉजिटिव और प्रोफेशनल रहना है, अपने आंसर्स में हमेशा पॉजिटिविटी लानी है, नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस जॉब की प्रिपरेशन कर सकते हैं। 160 जॉब वैकेंसीज है, पूरे महाराष्ट्र में है। तो जितने बच्चे देख रहे हैं जल्दी से जाइए, अप्लाई करिए और इसका फायदा उठाइए। आपको फ्री इंटरव्यू का प्रिपरेशन भी मिल गया है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए और अच्छे से इंटरव्यू क्लियर करके जाइए। और आपको इस इंटरव्यू का, आपको इस वैकेंसी का जॉब लिंक चाहिए तो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, जल्दी से हमारा व्हाट्सएप लिंक ज्वाइन करिए और हमारे इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करिए इस वीडियो के थ्रू। इसके अलावा अगर आपको कस्टमर सर्विस के इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है तो हमने पूरी सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च करी है। pw.live पे जाइए, आपको वहां पे वो फ्री सीरीज मिल जाएगी, अपने आप को एनरोल करिए एंड फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए। बहुत सारी जॉब्स निकलती हैं कस्टमर सर्विस की, तो आपके लिए पूरा मॉड्यूल है ताकि आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकें। बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल बेस्ड, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो इंटरव्यूअर यूजुअली पूछता है। और ये क्वेश्चन कहाँ से निकाले गए हैं? ये क्वेश्चन लाइव इंटरव्यू से निकाले गए हैं, राइट। तो इसलिए आपको रियल लाइफ इंटरव्यू क्वेश्चन मिलते हैं। जाइए, प्रिपरेशन करिए, pw.live पे जाइए और बहुत सारे हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए। तो मैं एकता जुड़ी रहूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर एवरीवन, बाय।